मेरे ठीक पीछे आप जो जगह देख रहे हैं, यहीं पर पंडाल सजा हुआ था। 80,000 लोगों की इजाजत ली गई थी, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी, जिसके बाद ऐसी अव्यवस्था उमड़ी जिसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। हर कोई सन्नाटे में चला गया जब एक के बाद एक लाशें गिरनी शुरू हुई और उसके बाद वो आंकड़ा जाकर 121 पर खत्म हुआ। सवाल यह है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही इसकी कब और किस रूप में तय की जाएगी। आपको बताते चले, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी हाथरस में इस जगह पर पहुंचे, यहां का मुआयना किया। अधिकारियों से पूरी जानकारी उनकी ओर से ली गई। लगातार झमाझम बारिश हो रही थी, उसके बीच भी यहां पर मुख्यमंत्री लगातार डटे रहे, जमे रहे और उनकी ओर से एक एक जानकारी ली गई। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं की गई है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के ज़हन में थे, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। क्योंकि एक तरफ सेवादारों के ऊपर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को लेकर जो ढेरों सवाल हैं, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। आपको बताते चले कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी, लेकिन संख्या में पुलिस बलों की यहां पर मौजूदगी बेहद कम थी, जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। और इसी वजह से एक तरफ जो आयोजन करता है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन से पूरी मदद हमें नहीं मिली, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की ओर से ये दावा किया गया है कि दरअसल जहां पर कार्यक्रम हो रहा था वहां पर प्रशासन के लोगों को अंदर जाने की अनुमति ही नहीं दी जा रही थी, बल्कि सेवादार खुद ही पूरे मामले को संभाल रहे थे। पक्ष विपक्ष के तमाम आरोप है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में राजनीति बंद होनी चाहिए, तो वहीं अखिलेश यादव की ओर से पलटवार करते हुए ये कहा गया है कि सरकार है जिम्मेदार अगर इतने लोगों की जान गई है। लेकिन बड़ा सवाल उस बाबा को लेकर जिसके आयोजन में इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे, वो गायब है। 27 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। न पुलिस प्रशासन के खिलाफ किसी तरह के एक्शन की बात अब तक निकलकर सामने आई है। क्या कोई भी नहीं है जिम्मेदार इसके लिए? एफआईआर दर्ज करके खानापूर्ति की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन 121 मौतों का कौन है गुनहगार, इस पर पर्दा अभी भी पड़ा हुआ है। न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन बहुतेरे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। आज पूरे दिन भर इस मसले को लेकर देश की सियासत भी किस तरह से गरमाई रही और इस पूरे मामले में ग्राउंड जीरो पर इस हाथरस में क्या हुआ, क्योंकि बाबा की चरण धूरी लेने के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। बार बार ये दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। आज दिन भर इस पूरे मसले पर क्या हुआ उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हाथरस में एक सत्संग के आयोजन में भगदड़ ने 121 लोगों की जान ले ली। अस्पताल लाशों से पट गए, माहौल चीत्कार से गूंज उठा। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मरने वालों में उत्तर प्रदेश के 16 जिलों से आए लोगों के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के भी लोग थे। हादसे के बाद घटनास्थल के हालात बताते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक था। किस तरह से अब उनके सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, जो बता रहे हैं कि कल का हादसा कितना भयावह था। छोटे से बच्चे का दूध की बोतल है। आप सोचिए कि वो अपनी माँ के साथ आया होगा। लोगों की भीड़ जब आगे की तरफ आई तो लोग जो यहाँ आगे मौजूद थे वो यहाँ से लेकर आप कहिए कि तकरीबन 25 मीटर की दूरी तक का जो पूरा जो स्ट्रेच है, लोग नीचे गिरते चले गए। आप निशान देख सकते हैं लोगों के गिरने के। ये हादसा कैसे हुआ, मौके पर मौजूद लोगों की जुबानी सुनिए। उनके पैर छूने के लिए, कुछ भी करने के लिए भगे आदमी। उनकी सिक्योरिटी थी वो ही भागने लगी और उन्हें देखकर जितने भी श्रद्धालु थे बाबा के दर्शन के लिए भागने लगे। एक के ऊपर ऐसे गिरते हुए चले गए। कुचल के सब मर गए। हादसा कैसे हुआ, अब ये पुलिस प्रशासन की जुबानी सुनिए। परमिशन मांगी, उससे ज्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टया चीजें निकल के आई हैं और क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। चश्मदीदों से लेकर पुलिस प्रशासन तक के बयानों से पता चलता है कि एक तो भीड़ अनुमान से ज्यादा थी, ऊपर से सुरक्षा के इंतजाम कम थे। मन से नारायण साकार हरि की चरण धूलि लेने की घोषणा हुई थी। नारायण साकार हरि को देख भक्तों की भीड़ आगे बढ़ी। सेवादारों ने भीड़ को रोक दिया। चरण धूलि लेने के लिए लोग झुके और भीड़ रौंदती चली गई। मौके पर न फायर विभाग था, न एम्बुलेंस थी, न आने जाने के अलग रास्ते थे और न भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सेवादार।
बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए एक हादसे के बाद पहला मुकदमा हाथरस के सिकंदराराव थाने में दर्ज हुआ। आरोपी मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के अलावा अन्य आयोजक और सेवादारों को बनाया गया। तहरीर में जो बातें लिखी गईं उसकी बड़ी बातें थीं। इजाजत 80,000 भीड़ की मांगी गई और 2.5 लाख लोगों को जुटाया गया। भीड़ के कारण जीटी रोड जैम हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन की टीम जुट गई। कार्यक्रम स्थल से प्रवचनकर्ता के गुजरने के बाद भक्त उस मार्ग से धूल समेटने लगे। आगे बढ़ती भीड़ को डंडों से लैस सेवादारों ने जबरदस्ती रोक दिया। भीड़ बेतहाशा बढ़ी तो नीचे झुके लोग दबने और कुचलने लगे। जीटी रोड के उस पार 3 मीटर गहरे पानी भरे खेतों में सैकड़ों लोग दब गए। आयोजकों ने घायलों के सामान फेंककर साक्ष्य छिपाने की कोशिश की। इस एफआईआर के मुताबिक आरोपी नारायण साकार हरि नहीं थे, जिन्होंने भक्तों को चरण धूलि समेटने के लिए कहा था। वैसे सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे मामले की जांच के लिए एडीजी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई गई है। साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी जांच करेंगे। हादसे पर सियासत क्या है? इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को करना था। घटना दुर्घटना है या साजिश है, इसकी निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब एक हाईकोर्ट के जज से जुडिशियल जांच हो। कौन इसके पीछे है? पूरे देश में जिस तरह से बाबा बाजार विकसित हो रहा है, अनियंत्रित तरीके से धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है, इस पर रोक कब लगेगी? हादसे की जड़ में क्या? जड़ में है ये शख्स जिसका नाम है सूरजपाल सिंह, अब नारायण साकार हरि, तो कभी भोले बाबा कहते हैं। ये खुद को सर्वशक्तिमान हरि का शिष्य बताते हैं। मानवता, सदाचार, भाईचारे का संदेश देते हैं, लेकिन सन्यासी नहीं, सेलिब्रिटी जैसा जीवन शैली बिताते हैं। दर्जनों कारों के काफिले में चलते हैं। पुलिस एस्कॉर्ट, हूटर और सायरन वाले वाहन इनके साथ होते हैं। दर्जनों निजी सुरक्षा कर्मियों की फौज साथ होती है। सत्संग में ऊंचा मंच होता है, सीढ़ियां होती हैं, बैरिकेडिंग होती है। मंच के नीचे सिक्योरिटी वाला एरिया बनाया जाता है और सामने भक्तों का पंडाल होता है, जहां भजन प्रवचन पर भक्त झूमते हैं। कई बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके भक्त भी इनके पंडालों में जयकारा करते नजर आते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महातेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इनके भक्त इनके चमत्कारों से वशीभूत होते हुए चले आते हैं। किसी की कमर का दर्द ठीक हुआ तो किसी की भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। किसी को करंट लगने के बाद जान बच गई तो किसी को नाग ने लपेटे में लेकर छोड़ दिया। ऐसे ही हथकंडों को देखते ही देखते सूरजपाल के भक्तों की तादाद बढ़ती गई। इन्हें बचपन से जानने वाले बताते हैं कि सूरजपाल के पिताजी पूजा पाठ किया करते थे। बाद में सूरजपाल पुलिस में भर्ती हुए। 1997 के आसपास नौकरी छोड़ सूरजपाल ने बाबा वाला काम शुरू किया। देखते देखते बहादुर नगर में जहां झोपड़ी हुआ करती थी, वहां सूरजपाल का महल खड़ा हो गया। काम आगे बढ़ा तो मैनपुरी में 30 एकड़ का नया ठिकाना बनाया। आज उस ठिकाने की हिफाजत में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लगी रहती है। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद सूरजपाल कहां है, ये यूपी पुलिस को नहीं पता है। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी, हिमांशु मिश्रा, श्रेया चटर्जी और मैनपुरी से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। क्या देखा था अपनी आंखों से? कल क्यों मची थी भगदड़? बाबा निकल रहे थे और उस समय भगदौड़ मच गई। एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए और उस समय लोग मर गए। लोग अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होती सिकंदराव में, प्रशासन ने सही हिसाब से काम किया होता तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। क्या होना चाहिए पूरे मामले में? पूरे मामले में इसकी तहरीकात होनी चाहिए। बाबा यहाँ से जैसे निकल के जा रहे थे तो एकदम शासन प्रशासन तो यहाँ कम था। जैसे जनरेशन 4 लाख की लगभग जो जनसंख्या थी, आप बता रहे हैं 4 लाख के आसपास जनसंख्या, लगभग बहुत ज्यादा भीड़ थी। ट्रैफिक भी एकदम भरा हुआ था। तो उनकी गाड़ी की चरण धूल लेने के लिए एकदम पब्लिक एकदम भागी वहां से। तो वहाँ एकदम यहाँ से जो कीचड़ है उधर के जो नाले की तरफ, तो उसमें पब्लिक का रेला लगा और रेला लगते ही जो है
उसके एक के ऊपर एक गिरते चले गए लोग। गिरते हुए चले गए। आपने क्या देखा था? जल्दी मैं कल यहाँ था तो मैंने देखा कि यहाँ पुलिस प्रशासन नहीं था। शायद अगर यहाँ पुलिस प्रशासन कल होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं थी और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नहीं था। और यहाँ से मैं खुद यहाँ से पेशेंट्स को यहाँ से लेके गया, जो मृतक जो लोग थे उन्हें यहाँ से लेके गया, तो वहां पर मैंने देखा कि हॉस्पिटल में कोई नहीं था, सिर्फ एक डॉक्टर साहब थे। लाशों को वहां लगभग 150 लोगों के आसपास, मेरे आंकड़े से 150 लोगों के आसपास कल वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। 150 लोगों को हमने सड़क पर रखा था बाहर। मैं लाइब्रेरी में वहीं था, वहां मैंने सुना कि डेथ हो गई है। यहाँ से फिर मैंने लोगों की मदद की। मदद करने वाले भी यहाँ अपनी आंखों से देखा आपने? अपनी आंखों से लगभग 8 से 10 लोग तो कल मेरी आंखों से बचाने वाले खत्म हो गए, जो उसी में आए हुए थे। शायद अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा सा ज्यादा होता यहाँ तो कल और लोग भी बच सकते थे। यहाँ एक बच्चे को तो मैं गोदी में लेके गया था, ट्रामा सेंटर में जाके 5 मिनट तक वो जिंदा रहा। अगर ऑक्सीजन होती तो बच्चा बच जाता। तो यहाँ के लोगों की जुबानी आप कल की पूरी कहानी सुन रहे हैं, किस तरह से एक एक करके यहाँ पर जान जाती रही और पुलिस प्रशासन समेत तमाम सेवादार यहाँ पर मुख्य दर्शक बने रहे। और बाबा को लेकर भी कई सवाल हैं, एफआईआर में उसका नाम क्यों नहीं है। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, पुलिस प्रशासन एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, एक भी गिरफ्तारी का नहीं होना अभी तक, ये क्या बताता है? और जांच कहां तक पहुंची है? 27 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथरस आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी होगी, एसआईटी भी बनाई गई है। लेकिन चित्रा, आप जिन लोगों से बात कर रही थी, कमोबेश जितनी ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने यहाँ पर देखा कि लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर रही। उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी सेवादार, जो एक ऑर्गेनाइजर था देव मधकर, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जबकि खुद सीएम योगी और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो दावा कर रहे हैं कि इस तरह का कोई सत्संग होता है तो बाबा के लोग पुलिस की एंट्री वहां पर नहीं होने देते थे, सब कुछ डिपेंड होता था सेवादारों पर। तो सब कुछ अगर डिपेंड होता था सेवादारों पर और बाबा पर, तो इस लापरवाही की जिम्मेदारी बाबा पर क्यों नहीं है, बाबा के लोगों पर क्यों नहीं है, क्यों उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई? फिलहाल जांच की जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कई मामले बाबा के ऊपर पहले से है, लेकिन एक आधिकारिक तौर पर जो प्रमाण है वो आज तक के हाथ लगा है। साल 2000 में आगरा में बाबा गिरफ्तार हुआ था, बाबा समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। इसी तरह का कुछ अंधविश्वास वहां पर फैलाया जा रहा था। एक मरी बच्ची को जिंदा करने की बात कही जा रही थी। जब उसका अंतिम संस्कार करने लोग लेकर जा रहे थे तो ये बाबा के सेवादार वहां पर भीड़ गए थे, जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद फिर बाबा को गिरफ्तार किया गया था। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अदालत में साक्ष्य मजबूत नहीं थे, इस वजह से बरी हो गया था। लेकिन ये पाखंड का खेल पूरा आस्था के नाम पर बाबा का चल रहा है। जो पुलिस है उसका कहना है कि अब चूंकि मामला इतना गंभीर और बड़ा हो चुका है, जांच का दायरा वो बढ़ेगा। बहुत मुमकिन है कि बाबा तक वो जांच का दायरा है वो भी बढ़े। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जितने आरोपी हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करके। पुलिस की कई अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और दावा तो यही है कि जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अभी तक 27 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ इसमें। चित्रा, बहुत धन्यवाद अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होना और 121 लोगों की जान चले जाना अपने आप में बहुत सारे सवालों को यहाँ पर जन्म देता है। और बाबा के खिलाफ आखिर वो कौन सा डर है कि बाबाओं को लेकर जब भी एक्शन की बात होती है तो चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सबका चरित्र एक जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि इस बाबा को लेकर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 121 लोगों की जान जा चुकी है।